हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और सांस्कृतिक विचारक, प्राध्यापक एवं ज्योतिषाचार्य थे, जिन्होंने 20वीं सदी के हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था, जिनसे उन्होंने संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। माता ज्योतिषमती देवी, पत्नी भगवती द्विवेदी थी। बचपन का नाम इनका वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनकी मृत्यु 19 मई 1989 में दिल्ली में हुई थी। उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ली और 1930 में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली, संस्कृत एवं अंग्रेजी। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शिक्षण कार्य किया। हिंदी साहित्य में निबंध और आलोचना की नई धारा प्रारंभ की। साहित्यिक जीवन और योगदान। 1930 में वो शांति निकेतन, विश्व भारती, शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक बने, जहां उन्होंने 2 दशकों तक संस्कृत और हिंदी पढ़ाई। 1940 से 1950 तक वो विश्व भारती के हिंदी भवन के निदेशक रहे। शांति निकेतन छोड़ने के बाद 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष बने। 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और सेवानिवृत्ति तक इसी पद पर कार्य करते रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ। निबंध संग्रह इन्होंने लिखे कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह आदि। उपन्यास है इनके बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। आलोचना ग्रंथ भी लिखे, सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए? 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें डीलिट, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार और अन्य सम्मान भी मिले। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को बहुमूल्य विचार, आलोचना, उपन्यास और निबंधों की शाश्वत निधि दी, जिससे उनका स्थान हिंदी साहित्य में सर्वोपरि माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास, भक्तिकालीन साहित्य और आधुनिक आलोचना पर उनकी मौलिक विचारधारा की छाप है। भाषा शैली और साहित्य में स्थान। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित, प्रांजल और व्यवहारिक खड़ी बोली है। उनका साहित्य गवेषणात्मक, वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक है। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, अर्थात संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया हो या संस्कृत की शैली में अभिव्यक्त की गई भाषा को संस्कृतनिष्ठ कहा जाता है। परिमार्जित का अर्थ है भाषा को शुद्ध कर परिष्कृत किया गया हो, तो परिमार्जित भाषा है। प्रांजल क्या है? साफ सुथरी, सरल, सहज, स्पष्ट एवं बिना जटिलता के पाठक को समझ में आ जाए। और व्यवहारिक खड़ी बोली है। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित, प्रांजल और व्यवहारिक खड़ी बोली है। उनका साहित्य गवेषणात्मक, अर्थात वो लेखन शैली जिसमें गहन अध्ययन, विवेचन और विश्लेषण किया जाता हो। भाषा संस्कृत प्रधान होती है। गवेषणात्मक शैली में विषयों का वैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाता है। वर्णनात्मक क्या है? अर्थात व्यास शैली का उपयोग किया गया हो जिस साहित्य में, उसे वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक भी कहा जाता है। उनका साहित्य गवेषणात्मक, वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक है। उनके साहित्य की प्रमुख शैलियां हैं संस्कृतनिष्ठ और सरल भाषा। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का मन भावन तरीके से उपयोग किया, लेकिन साथ ही भाषा को सरल और सहज बनाए रखा। समन्वय की शैली। उनके लेखन में लोक, शास्त्र,
भक्ति और ज्ञान, निर्गुण और सगुण, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय प्रस्तुत होता है। दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि, वे साहित्य में केवल कथा कहने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उसमें दार्शनिकता और भारतीय संस्कृति की गहन समझ को भी स्थान दिया है। ऐतिहासिक और आलोचनात्मक शैली, द्विवेदी जी के साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं, मध्यकालीन कवियों तथा सामाजिक प्रसंगों पर आलोचनात्मक दृष्टि देखने को मिलती है। भाव प्रवणता और सौंदर्य, भावनाओं की अभिव्यक्ति, सौंदर्य एवं सहजता भी उनकी शैली की पहचान बनी हुई है। अन्य शैलियां हैं निबंधकार की शैली, उनके निबंधों में विषय की गहराई, नवीनता और सूक्ष्म विश्लेषण प्रमुख है। काव्यात्मकता और कल्पनाशीलता, साहित्य में कल्पना, उपमा और काव्यात्मकता का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक शैली बहुविध और समन्वयपूर्ण है, जिसमें भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा मानव दर्शन का सामंजस्य मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं और उनके संक्षिप्त सार। बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें द्विवेदी जी ने सम्राट हर्षवर्धन के सभा कवि बाणभट्ट के जीवन, संघर्ष और समाज को साहित्यिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इसमें तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति की झलक मिलती है। दूसरा है चारुचंद्र लेख। ये उपन्यास संस्कृति, मानवीय मूल्यों और प्रेम के विविध आयामों का चित्रण करता है। इसमें लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों को संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। पुनर्नवा, ये कहानी का केंद्र एक स्त्री पात्र पुनर्नवा है, जो प्रकृति, चेतना और समाज के साथ समन्वय के संदेश देती है। इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन के सत्ता, संबंध और संघर्ष के चित्र अंकित किए गए हैं। अनाम दास का पोथा, ये चिंतन परक उपन्यास है। जीवन, धर्म और भारतीय समाज के अंतर्द्वंद को उजागर किया गया है इस उपन्यास में। इसमें दार्शनिक व्यंग और विचारशील व्याख्या मिलती है। कल्पलता, ये निबंध संग्रह है, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विषयों को गहराई से छुआ गया है। द्विवेदी जी का सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टिकोण इन निबंधों में झलकता है। विचार प्रवाह, विविध साहित्यिक निबंध हैं, जिनमें लेखक ने साहित्य, संस्कृति, सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर विचार प्रस्तुत किए हैं। कुटज, इस निबंध संग्रह में द्विवेदी जी ने भारतीय परंपरा, संस्कृति और मूल्यों पर चिंतन और विश्लेषण किया है। सूर साहित्य, ये आलोचना पुस्तक है, जिसमें द्विवेदी जी ने सूरदास के साहित्य, उसके भाव पक्ष और साहित्यिक महत्व का विश्लेषण किया है। कबीर, इसमें उन्होंने संत कबीर के काव्य जीवन और विचारधारा का विश्लेषण किया है, जिसमें कबीर के समाज सुधार और आध्यात्मिक सोच से संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं। तो इस प्रकार उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में भारतीय संस्कृति, इतिहास, प्रेम और मानवीय मूल्यों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत है, जो हिंदी साहित्य को समृद्ध करता है।